18 देखो क्या है, ए जू ब्लॉट हेल्प टू डिटेक्ट डीएनए सीक्वेंस दैट आर म्यूटेटिंग एट ए फास्ट रेट, आर कंजर्व बिटवीन स्पीसीज, आर लॉस्ट ड्यू टू स्पीसीज एक्सटेंशन, आर प्रोसेस्ड प्यूडोजीन्स। ओके, देखो पहली बात जू ब्लॉट क्या है, आपको अभी मैंने बताया था व्हाट इज जू ब्लॉट। जू ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब है कि देखो ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है, ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, ये मान के चलो। इस मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या करा है, कोई भी एनिमल का कोई सैंपल ले लिया, चाहे लिवर सेल का ले सकता हूँ, कोई भी सेल का सैंपल लिया, उसको होमोजीनोइड बनाया। होमोजीनोइड बनाने के बाद में उसको मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ मुझे उसको। ये लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लो, ये लो, हो गया ये जूबलोट। तो जूबलोट अगर मैं बोल के जाऊँ, मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है सर्कुलर फॉर्म के अंदर इसको यहाँ पे ब्लॉट डॉट फॉर्म में हमने क्या करा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब रखने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है हमने यहाँ क्या करना है, हमें जो भी डीएनए, अब देखो ये जितने सारे ब्लॉट है, या अलग अलग सैंपल के है या नहीं है, अलग अलग है, सारे के सारे अलग अलग है। मेरे को एक पर्टिकुलर का आइडेंटिफाई करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, फ्लोरेसेंसली लेवल, अगर डीएनए है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डीएनए प्रॉब यूज में लूँगा। आरएनए है तो डीएनए प्रॉब यूज में ले सकते हैं, पक्का। सो मैंने प्रॉब यूज में लिया, प्रॉब को इसको दिया, और देने के बाद पता चला कि देखो ये कैसा, ये देखो यहाँ से मुझे कुछ आ रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। दैट मीन यहाँ पे हाइब्रिडाइज किया या नहीं किया, यहाँ पे हाइब्रिडाइज किया होगा इसने। हाइब्रिडाइज करने के बाद मैं जब इसका क्या करके जाऊँगा, ऑटो रेडियोग्राफी में देखूंगा, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा कुछ चमकता हुआ दिख जाएगा। तो जू ब्लॉट हेल्प टू डिटेक्ट डीएनए सीक्वेंस। तो ये जू ब्लॉट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है डिटेक्ट करने के लिए डीएनए सीक्वेंस। कैसे, डीएनए सीक्वेंस आर कंजर्व बिटवीन स्पीसीज। ठीक है, बिटवीन स्पीसीज मतलब कि म्यूटेशन वाला नहीं है, कि म्यूटेशन एट ए फास्ट रेट है तो हम जू ब्लॉट से करेंगे। हाँ, हम ये बता कर सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंस आर कंजर्व होती है बिटवीन स्पीसीज। नहीं तो अगर अपन देखें, देखो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग ब्लॉट बना लूँ अलग अलग स्पीसीज का, तो मेरे को पता है कि डीएनए सीक्वेंस क्या है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कंजर्व है। कंजर्व मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके, अब जैसे मेरे अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है और एक पर्टिकुलर एनिमल, हमारे अंदर की बात नहीं कर रहा, अपन एक ह्यूमन स्पीसीज हो गई, समझ रहे हो। पर अगर मैं एक ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, हमारी बात नहीं कर रहे, हमारे हम अपने आप में पूरे एक स्पीसीज है। ठीक है, पर अदर स्पीसीज की बात करूँ तो, इवोल्यूशनरी स्टडी करना चाहूँ तो हम क्या देखेंगे, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो अपन देखे डीएनए सीक्वेंस है वो कंजर्व है। वी कैन इजिली आइडेंटिफाई बाय जू ब्लॉटिंग। ठीक है, हम प्रॉप देके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉप दो बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कंजर्व है भैया, ये इससे कभी बाइंड नहीं करेगा ये। ठीक है, एंड आर लॉस ड्यू टू स्पीसीज एक्सटेंशन। तो इन्होंने बोला है कि ये जू ब्लॉट हेल्प करा डिटेक्ट करने के लिए डीएनए सीक्वेंस दैट आर लॉस ड्यू टू स्पीसीज एक्सटेंशन। ये स्पीसीज एक्सटेंशन की वजह से जो डीएनए सीक्वेंस लॉस्ट हो गई है उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आर प्रोसेस स्यूडोजीन, ये भी कभी नहीं करेगी। म्यूटेटेड एट फास्ट रेट, ये भी पता नहीं कर सकते अपन ऐसा कुछ। तो जू ब्लॉट क्या है, हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए डीएनए सीक्वेंस दैट आर कंजर्व बिटवीन टू स्पीसीज। या आप ये भी बोल सकते हो कि दो अलग अलग सीक्वेंस को या दो अलग अलग टिश्यू के बीच में भी अगर अपन बात करें, अगर मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जू ब्लॉट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक एनिमल सेल मतलब ह्यूमन सेल, ह्यूमन वाले बंदे का ले लो सैंपल, एक किसी और स्पीसीज का ले लो, या एक और ले लो, किसी और स्पीसीज का ले लो। ऐसा हमने बहुत सारे सैंपल ले रखे हैं, प्रॉब एक स्पीसीज का, एक स्पेसिफिक का दोगे। अगर आप एक पर्टिकुलर जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, इसका आपने प्रॉप दिया, बाइंड जहाँ बाइंड करेगा पता चल जाएगा ये किसका है, ये कौन है। समझ में आया। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, बी।